हेलो एवरीवन, आज हम अपना क्लास 10 का कोई इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। इसका पेज नंबर यहाँ पे 6 है। अपनी बुक में पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए और हम यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस अभी यहाँ पे बताना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। बाकी चीज़ें जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे जो कि हमारे वन लाइनर से या डेफिनेशन से वो मैं आपको PDF पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेज नंबर 6 बिजली का सामान ज़्यादा रखता है कि जो प्रिंटर प्रोग्राम है उसमें टाइल है वो इंटरक्वेशन ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप इसको हम कर देते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स दैट हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट एवरीवन। अब इसमें आपको देखना ये है कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। और मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया था, वीडियो में बता दिया था कि किसी भी केमिकल के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, राइट। इसके बाद में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सबसे पहले क्या है नीचे यहाँ पर नेम बोला गया एलिमेंट का। उस दौरान आपको क्या है एलिमेंट का सिंबल, राइट। सिंबल क्या है हाइड्रोजन का H प्लस करने से क्लोरीन, क्लोरीन के कितना क्लोरीन फॉर्मूला Cl, बिल्कुल क्या होगा हमारा HCl, ये बोला गया है, राइट। और हम देखेंगे इसको हमारा बैलेंस है कि नहीं है और पूरा कम्प्लीटली है या नहीं है। इस केस में हम पहले हम आपको बताया था मेरे क्लास में हम क्या करेंगे इसकी बैलेंस लिखेंगे, राइट। अगर उसका बैलेंस चेक करेंगे हाइड्रोजन और क्लोराइड की बैलेंस हमारे पास होती है हाइड्रोजन की 1 एंड क्लोराइड की अगर आप चेक करेंगे तो इसकी भी यहाँ पे 1, राइट। दोनों की बैलेंस मालूम होगी। उसका हम क्रॉस लिखेंगे, क्रॉस लिखने H1 Cl1 जब दोनों सेम होगा हम मान लेंगे आपका बैलेंस दोनों सेम होगी, हम कहेंगे कट करने का नॉर्मल HCl का फॉर्मूला नॉर्मल डायरेक्टली HCl। देन ऑल ऑफ यू फर्स्ट पार्ट समझ में आया। सेकंड देखिए और तो आपको मजा आएगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया हमें बैरियम क्लोराइड, क्या बोला है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड को बोलते हैं BaCl। नेक्स्ट क्या बोला है प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट क्या कहते हैं Al सल्फेट का SO4। यहाँ तक क्लियर। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट वाली कंडीशन। तो कारण रिएक्टेंट को लिखते कि रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिखते कैसे हैं एक बात करते हैं। फॉर्मूला इनका सिंबल लिखने में एलिमेंट का बैरियम का, क्लोराइड का, एल्युमिनियम का, सल्फेट का आपको क्या लाना होना चाहिए इनकी बैलेंसी कितनी है। तो हम देखेंगे कि हमारी बैरियम की बैलेंसी कितनी है। तो हमारी बैरियम की बैलेंसी 2 है आई थिंक। यस बेटा, बैरियम की बैलेंसी कितनी है यहाँ पे 2, राइट। सेम इस तरह की क्लोराइड की बैलेंसी कितनी है, आपको सबकी बैलेंसी लान होगी तभी आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, फिर लिख पाएंगे। किसकी हम लिखनी है क्लोरीन की। तो क्लोरीन की अगेन यहाँ पे बैलेंसी कितनी है 1। एल्युमिनियम की बैलेंसी देखिए, एल्युमिनियम की बैलेंसी भी आपको लान होनी चाहिए। एल्युमिनियम की बैलेंसी यहाँ पे है 3 एंड सल्फेट SO4 जिसको हमारा उसकी भी बैलेंसी यहाँ पे कितनी है 2। तो एल्युमिनियम की कितनी 3 और सल्फेट की 2। ध्यान देंगे रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट ये था, एक एलिमेंट ये था पूरा कंपाउंड सोल्यूशन और एक पूरा ये था। अब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे, हमें ये बैलेंस आपका पता होना चाहिए। रखेंगे तो आगे इसको पास करेंगे, दोनों की बैलेंस को लिखेंगे। इसमें रखेंगे BaCl2। तो 1 हम नहीं लिखते, इसमें इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा BaCl2। देन ये रिएक्टेंट में था प्लस एक और ये क्या मिलेंगे AlSO4। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या पाएंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा Al2SO4 पूरा एक यूनिट के साथ होल ट्वाइस कीजिए, ब्रैकेट कीजिए देखिए 3। देन यहाँ तक मीन्स को देखेंगे क्या मिला Al2SO4 होल ट्वाइस 12, ठीक है। मतलब साइज हो जाएगा 3, ठीक है। ये हुआ रिएक्टेंट। इतनी बात हमें पड़ेगी। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हमारा क्या बना है यहाँ पे बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बना है बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। मीन्स कि दोनों ने क्या किया आपस में रिप्लेसमेंट हो गया है। तभी से हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारा डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, आगे डिस्कस करते हैं।
अब हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करें, या तो हम डायरेक्टली जैसे इसको बैलेंस कर लें या फिर हम इस वाले तरीके से करते हैं। अब हम इस वाले तरीके से करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2 है और वहाँ पे कितना है 1 है। बैलेंस कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, हम डिवाइड करेंगे एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, राइट। एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, बी CH, Al एंड SO4, राइट। ये 4 एलिमेंट हमारे रिएक्शन में यूज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिएक्शन में कितना है 1, CH कितना है 2, Al कितना है 2, SO4 3, ठीक है। आगे अब प्रोडक्ट में देखते हैं ये सारी चीज़ें, बी कितना है 1, SO4 1, Al 1, CH 1। मामले में ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा था ये वाली चीज़ हमने इसको बैलेंस लिखे, दूसरे नंबर से लिखे, डायरेक्टली जो बोला है क्वेश्चन में वो लिख दो, इसको सिंबल्स का पार्ट। अब इसमें देखिए कितने कितने एलिमेंट होंगे, तो हमने देखा कि बी है हमारा बैलेंस ऑलरेडी, बट ऐसे कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी दोनों तरफ। अगर हमें बैलेंस शो करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, राइट। आप जैसे देखिए पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा बैलेंस होगा। इसमें इक्वल है, इसमें 1 नंबर का डिफरेंस नहीं करेंगे, इसमें 2 नंबर का डिफरेंस है, तो इससे पहले SO4 को बैलेंस करेंगे। और इस तरह क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बैलेंस हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 3BaSO4, क्लियर। हमारा SO4 बैलेंस हो गया। मगर SO4 बैलेंस होते हुए आप देखेंगे तो इस तरह हमारा जो Ba था वो कितना हो गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी बैलेंस होगी। इसका बैलेंस करने का निकालेंगे रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। बट जैसे हमने बी ए यहाँ पर करके मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड जो था 3 × 2 3 × 6, ये कन्वर्ट हो गया, राइट। तब हमें इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी, हाँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सी सिस्टम से यहाँ पर हो देंगे, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, मार्के ना 1, और इसको बैलेंस करते हैं 2। एल्यूमिनियम यहाँ पे इस तरफ हो गया, इस तरफ भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन इस कारण से यहाँ पे 2 हो गया, राइट। अब जो लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन सोल्यूशन का, इसके कारण 2 हो गया। क्लोरीन अभी कितना कम है 4 कम है, राइट। अगर मैं क्लोरीन में यहाँ पे 3 से लिख दूँ तो 3 × 2 कितना जाएगा, हमारा क्लोरीन कितना हो गया, लेकिन नहीं पे आगे होगा 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 6। आप देखेंगे आपका ये सॉल्यूशन पूरा बैलेंस हो चुका है, राइट। आप इस तरीके से बैलेंस करना सीखेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल आगे कुछ चलेगी, ओके। अब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे सेकंड की थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का हमें पता है सिंबल क्या होता है Na, राइट। हम जानते हैं वाटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है H2O। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस आई थिंक हाइड्रोजन रिलीज होना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, या हाइड्रोजन रिलीज है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। और अब देखेंगे तो इनको बैलेंस करना है, बैलेंस के लिए आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कितना वो होता है, क्या होता है, बैलेंसिंग यूनिट, राइट। देखिए चलिए, जैसे कॉमन की बात है तो हमारा ये है H2 है, उसकी बैलेंसिंग 2 होती है, ठीक है। और फिर आप भी आप काम कीजिए, तो ये यहाँ पर बैलेंस की बात करी जाए, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो इसको बैलेंस करके 2 निकल जाएगी,
2 मिनट होंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको करेंगे, अभी डायरेक्टली कीजिए, आप इसे लिखेंगे डायरेक्टली में 2Na 2H2O प्लस आपको डायरेक्ट क्या है 2 सोडियम दो हाइड्रोजन में 4 2 हो गए, 2 मात्रा ऑक्सीजन के में 2 यहाँ पे भी 2 हमारी रिएक्शन बैठ है। इस सारे को मैसेज करते हैं या फिर इस सारे को आप मुझे करके दिखाइएगा अपनी कॉपी में कि आपने कैसे कैसे लिखा। तो क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट करेंगे, बस आपके लिए नहीं होगा। इस सारे को आप करिएगा, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत होगी उससे बात कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं, क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है सॉल्यूशन ऑफ अ बैरियम क्लोराइड, एक सॉल्यूशन है इसकी वजह किसका है बैरियम क्लोराइड का। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है BaCl, राइट। ले लेते हैं 1 सेकेंड क्वेश्चन देखने के लिए, मुझे बार बार नोट करना पड़ता है। क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, दूसरा कौन सा है सोडियम सल्फेट। तो याद रखो फॉर्मूला क्या सोडियम का आपका Na2CO4, राइट, सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसमें वाटर में वाटर आगे रिएक्शन हुआ आपका सिमेट्रिक क्या बना, एक नया इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन क्या बना हमारे पास अपने बैरियम सल्फेट BaSO4 एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बना सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl, राइट। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, राइट ऑल ऑफ यू। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि जो BaCl क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में है, राइट। सॉल्यूशन फॉर्म में उसको कौन से लिखेंगे यहाँ पे BaCl। आपको बताया था सबसे पहले में हमें कई बार जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो सॉल्यूशन है केमिकल है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब कि वो सॉलिड में लिक्विड में गैस में किस स्टेट में है, आपको वो वहाँ पे स्टेट बतानी होगी, लिखनी होगी। जैसे BaCl में एक ही मतलब यहाँ पे एक्वा मतलब यहाँ पे एक्वस मतलब लिक्विड वाटर। देन आगे बात करते हैं, सोडियम सल्फेट बोला गया वो भी हमारा किसका है लिक्विड का। दोनों को मिलाया गया तो लिक्विड में था आयनिशन होगा। प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl, राइट। कितने अगर NaCl क्या कुछ लिखा है, दोनों आई थिंक लिक्विड ही लिखा गया है आपकी बुक में, यस दोनों ही आपके क्या है लिक्विड की फॉर्म में आपके बुक में लिखा गया है, सारे चीज़ हमारे लिक्विड में, राइट। एक ही आगे पे चेक करने की बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। अब चेक कीजिए BaCl Na दूसरी चीज़ और क्या करेंगे आप यहाँ पे, हाँ तो हमने जब देखा यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे थे कि ये रिएक्शन देखना कैसे बैलेंस कर दिया है, हमने यहाँ पे देखा होगा क्योंकि हमने देखा था BaCl हमने लिखा था, हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला देखिए B का कितना होगा 2 और Cl का आइटम 1 है। एक बार रीचेक करता हूँ Cl के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरीन का 1 है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन का 1 है आगे नहीं आपको मेथड चेंज होगा, क्या करेगा BaCl2, राइट। इस तरीके से NaSO4 चलो नीचे करते हैं NaSO4 Na और SO4 का कितना था हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग में, और Na का भी बताते हैं आपको, Na का 1 बेटा एंड SO4 का 2। ये आपको लर्न होनी चाहिए, साथ में आप तभी आप कर पाएंगे। अगेन क्लास करनी चाहिए Na2 SO4 और 1 को बनने की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा ठीक है नहीं है, यहाँ पे जाएगा 2 आएगा, ठीक है। आपको डिटेल पता है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्लोरीन कितना है 2, वहाँ पे कितना है 1।
अगर मैं देखो यहाँ पे क्लोराइड क्यों है, यहाँ पे सोडियम क्यों है, चलिए कैसे बैलेंस करेंगे आगे बढ़ सीधे केमिकल एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी है उसका बैलेंस यहाँ पे लिखो मैचिंग करो, एक से होता है हम एक से करते हैं। चलिए एलिमेंट के थ्रू क्या क्या है, बी ए सी एल एन ए SO4 क्लियर है यार। ये क्या है सर हमारा 1 Cl2 Na अभी हमने 2 लिख दिया है SO4 1 ठीक है। प्रोडक्ट में देखिए अभी हमने लिखा है 1 Cl 1 1 1 समझा बंदर। तो जो बैलेंस को बोलते हैं ये बैलेंस को चेक करते हैं जैसे कि Ba और SO4 दोनों बैलेंस है तो इसमें हमारा क्लियर है। पर ये दोनों बैलेंस अनबैलेंस हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरफ पढ़ दूंगा तो दूसरे में भी बाई डिफॉल्ट हो जाएगा है ना। सोडियम पर उस तरफ तुमसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो सोडियम में करूँ, सोडियम में करना आसान है, सोडियम में कर देते हैं। जैसे मैं सोडियम को यहाँ पे आगे 2 NaCl लिख दिया, दोनों बैलेंस हो गया राइट। इसलिए अब पहले तो बोलेंगे Cl में लिखा तो Cl में बैलेंस क्यों नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे NaCl2 राइट। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सोडियम अभी भी बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस करने के चक्कर में थोड़ा भी खराब हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है Na2 तो ये वाला नंबर ठीक है। क्लियर है एकदम फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको याद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH इसमें इक्विवेलेंट में वाटर में है बस ठीक है। साथ के साथ क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड किसका रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके बाद प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें यहाँ पे NaCl प्लस आई वाटर प्रोड्यूस होना चाहिए प्लस वाटर हमारा रहेगा H2। अब आपको देखना है कि बैलेंस है इक्वेशन है कि नहीं है, इसे लिखेंगे कैसे। बोलते थे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या बनेगा, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए राइट। हम वो देखते हैं बैलेंसी कितनी कितनी है, सोडियम की वाली कितनी होती है बैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी 1, तो नॉर्मली अब देखिए हाइड्रोजन और HCl की, तो HCl में कितना होता है, हाइड्रोजन में 1 और Cl हमारा क्लोराइड में भी 1, तो हम यहाँ पे ओवरऑल क्या बोलेंगे, इसकी बैलेंसी 1 इसकी बैलेंसी 1, साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो डायरेक्ट आपका यही फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से कीजिए, कोई अनबैलेंस है क्या है ना, अनबैलेंस में चेक करना है तो लिखना एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट दोनों में NaOH पूरी इक्विवेलेंट और हाइड्रोजन बस लेकिन में काउंट करते हैं, हमारा 1 1 1 1 और इधर भी हमारा 1 1 हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसका हाइड्रोजन देखेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम टोटल काउंट भी करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 1 1 2 हो गया ना राइट। प्रॉब्लम की बात की हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। इस तरह से आपका पेज नंबर 6 का इंटेस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसको समझ में नहीं आई तो दोबारा पहले प्रैक्टिस कीजिए, खुद के हाथों से लेकर रखा आपने, उसके बाद मुझे बताइए जो के डाउट्स। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।